हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे 2 HP मोटर एग्रीकल्चर जो होता है खेत पटाने के लिए उनका आरपीएम के बारे में। इसलिए कि अभी तक में हमको बहुत सारे व्यक्ति कॉल किया है कि सर फला कंपनी का मोटर का आरपीएम ज़्यादा है और कुछ कंपनी का मोटर का आरपीएम कम है, तो हमको किस कंपनी का मोटर परचेज करना चाहिए। तो इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो गाइज हम चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आरपीएम होता क्या है। आरपीएम का फुल फॉर्म जो होता है गाइज, रेवोल्यूशन पर मिनट। आर से रेवोल्यूशन, पी से पर, एम से मिनट। तो उसी को हम लोग रनिंग पर मिनट में भी समझ सकते हैं, यानी प्रति मिनट में कितना स्पीड रहेगा उसका वो आरपीएम होता है। तो किसी मोटर में 2800, किसी मोटर में 2900 दर्शाया हुआ रहता है कि पर मिनट में ये 2800 बार राउंड करेगा, ये आरपीएम होता है। हर एक कंपनी पे अलग अलग आरपीएम दर्शाया हुआ होता है, लेकिन जितना भी एग्रीकल्चर मोटर आता है मोनोब्लॉक, सभी का समथिंग 2880 आरपीएम ही के आसपास दर्शाया हुआ रहता है। किसी मोटर में 2950 आरपीएम दर्शाया हुआ रहता है और किसी कंपनी का मोटर में 2750 आरपीएम दर्शाया हुआ रहता है, किसी में 2900 और किसी में 2800 आरपीएम दर्शाया हुआ रहता है। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि हमको कौन सा मोटर खरीदना चाहिए कि स्पीड ज़्यादा रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं, एक कंपनी मेरे सामने में धारनी कंपनी है जिसका आरपीएम 2750 है। तो गाइज हम फिर दूसरा कंपनी का मोटर का आरपीएम देखते हैं। ये वरुणा कंपनी है और वरुणा कंपनी का मोटर का आरपीएम 2880 है। और गाइज अब हम तीसरा कंपनी का मोटर का आरपीएम देखते हैं। तो तीसरा कंपनी ये लूबी कंपनी है और इसका आरपीएम भी 2880 है। गाइज फिर हम एक कंपनी का मोटर का आरपीएम देख रहे हैं, वो किर्लोस्कर कंपनी है, इसका आरपीएम 2840 है। तो इसी तरह से बहुत सारी कंपनी ने डिफरेंस आरपीएम को दर्शाया है मोटर पे। तो इनका मेन मकसद क्या है, डिफरेंस क्यों दर्शाया हुआ है और किस कंपनी का मोटर का आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है। कुछ कंपनी ने 2950 आरपीएम भी लिख रखा है मोटर पे और कुछ कंपनी 2900 आरपीएम भी लिख रखा है सब कुछ मोटर पे। तो बहुत सारे व्यक्ति इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि फला कंपनी का मोटर पे 2950 आरपीएम लिखा हुआ है, इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, तो हमको यही मोटर परचेज करना चाहिए। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी मोटर का आरपीएम लगभग बराबर ही है, चाहे वो कोई सा भी कंपनी का मोटर हो, चाहे वो किर्लोस्कर हो, वरुणा हो, धरनी हो, लेकिन सभी का आरपीएम जो है बराबर ही है। सबका 2880 आरपीएम ही होता है। तो कोई कंपनी लिखती क्यों है 2900 या 2950 या 2750 या 2800, तो ऐसा करती क्यों है कंपनी? फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि लोड पे आरपीएम कुछ घट जाता है। जैसे खाली मोटर है, तो खाली मोटर में किसी भी मोटर को आप चलाइएगा एग्रीकल्चर मोनोब्लॉक मोटर को, तो वो 2880 बार ही प्रति मिनट में घूमेगा। तो जैसे ही उस पर लोड पड़ेगा, तो लोड पड़ने के बाद जो है आरपीएम कुछ घटता है। तो कोई कंपनी लोड कंडीशन का आरपीएम दर्शाया है और कोई कंपनी जो है अनलोड कंपनी का आरपीएम को दर्शाया है। और वोल्टेज के ऊपर भी आरपीएम का डिपेंड पड़ता है। आप देखते होंगे घर में फैन चल रहा है, जब घर में वोल्टेज पूरा रहता है 240, तो फैन का स्पीड बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज कम हो जाता है तो फैन का स्पीड घट जाता है। तो कभी कभी किसी मोटर का आरपीएम 2750 तक भी हो जाता है लो वोल्टेज में और लोड पर। तो इसलिए कुछ कंपनी 2750 आरपीएम भी दर्शाया है, यानी कम से कम मेरा मोटर 2750 आरपीएम में चलेगा। उनका कहने का मकसद ये है। कुछ कंपनी 2900 आरपीएम लिख रखा है मोटर पे, तो लेकिन मोटर का जो एक्चुअल फार्मूला के तहत आरपीएम होना चाहिए वो 2880 ही होता है। तो 2900 आरपीएम जो लिख रखा है मोटर पे, तो उसका क्वाइल में ऐसा कोई भी चेंजिंग नहीं आया है बनावट में जो कि वो 2900 बार घूमेगा। लेकिन 2880 है तो 20 का ही डिफरेंस है, उसमें 20 हम प्लस कर देंगे तो वो 2900 आरपीएम हो जाएगा। तो इसलिए करके कुछ कंपनी 20 को प्लस करके, यानी कि 20 का कोई अहमियत नहीं दिया, सीधा सीधी राउंड फिगर में 2900 आरपीएम वो दर्शा दिया मोटर पे। और कुछ कंपनी ऐसा इसलिए भी दर्शा देता है ताकि कस्टमर हमारा मोटर को खरीदे ज़्यादा आरपीएम देख करके। लेकिन गाइज आरपीएम में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए कि हर मोटर का बनावट एक ही तरीका से है। ये आरपीएम जो डिपेंड करता है क्वाइल के बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग क्वाइल वाइंडिंग करते हैं तो उसमें स्लॉट होता है। हर एक एग्रीकल्चर मोटर में 24 स्लॉट रहता है। तो 24 स्लॉट में जो आरपीएम दर्शाया जाता है, तो वो लास्ट वाला जो बड़ा क्वाइल जो बनता है तो 1 से 12 पे बनता है। यानी कि फर्स्ट क्वाइल से क्वाइल का लच्छा उठेगा और लास्ट 1 से
12वां क्वाइल पे उसका खत्म होगा। तो इसी पे आरपीएम दर्शाया जाता है। किसी किसी मोटर में देखते होंगे आप 1400 आरपीएम का मोटर है, तो वो जो होता है फ्रेंड, वो क्वाइल पिचिंग उसका कम हो जाता है। जैसे कि 1 से 12 की जगह पे 1 से 6 उसका क्वाइल पिचिंग रहता है, तो उस जगह में आरपीएम कम हो गया ऑलरेडी, इसलिए कि उसका पिच को घटा दिया गया। तो इसी को नंबर ऑफ पोल के हिसाब से भी दर्शाया गया है। जैसे कि जितना भी एग्रीकल्चर मोटर होता है वो 2 पोल का एग्रीकल्चर मोटर होता है, और 2 पोल का जितना भी मोटर है सभी का आरपीएम 2880 ही है। लोड पे थोड़ा सा कमी बेसी आरपीएम दिखाया जाता है, जैसे लोड पड़ने पे आरपीएम कुछ घटेगा या वोल्टेज कम होने की वजह से आरपीएम कुछ घटेगा, लेकिन 2880 से बढ़ेगा नहीं आरपीएम। घटना तो है लेकिन बढ़ना नहीं है। कोई कंपनी ऐसा दर्शाता है 2950, तो हमारे हिसाब से तो वो गलत दर्शा रहा है। अपना मार्केटिंग बनाने के लिए दर्शा रहा है ताकि लोग हमारा मोटर को देखे और आरपीएम ज़्यादा देखे, तो हमारा मोटर का सेल ज़्यादा हो जाए। 2900 2950 आरपीएम लिख देता है, लेकिन उसका फार्मूला के तहत 2900 2950 आरपीएम कहीं से भी नज़र नहीं आता है। तो गाइज, मोनोब्लॉक मोटर एग्रीकल्चर के लिए जो वाइंडिंग होता है सभी 2 पोल में ही वाइंडिंग होता है। उसके बाद फिर बहुत सारे मोटर आता है, जैसे कि कंप्रेसर पे चलता है या आटा चक्की के लिए मोटर आता है। तो वो सब मोटर में आरपीएम डिफरेंस रहता है, इसलिए कि उसमें पोल में डिपेंड पड़ जाता है। तो कुछ बहुत सारे मोटर जो है जो कंप्रेसर यार्ड पे यूज किया जाता है, जैसे कि हवा कंप्रेसर हो गया या वाटर कंप्रेसर हो गया, जिसमें कि फीता लगा करके बेल्ट लगा करके घुमाता है। तो उस सब मोटर का अधिकतर मोटर का आरपीएम 1440 होता है। वो 4 पोल का मोटर होता है। जैसे ही 2 पोल का मोटर बना तो 2880 आरपीएम बना, 4 पोल का मोटर हुआ तो 1440, यानी कि 2 पोल बढ़ने के बाद आरपीएम घट गया। और बहुत सारे मोटर 6 पोल का बनता है, यानी 6 पोल का, तो 6 पोल का जो आरपीएम होता है वो 960 आरपीएम होता है। तो पोल के ऊपर आरपीएम डिपेंड करता है, लेकिन एग्रीकल्चर मोनोब्लॉक मोटर में कहीं पर भी पोल का डिफरेंस नहीं है। जितना भी मोटर A to Z बना हुआ है सब 2 पोल का ही बना हुआ है, इसलिए सभी मोटर 2880 आरपीएम का ही है। ये आरपीएम को देख करके कोई भी मोटर न खरीदा है। बस इतना समझ लें कि चाहे इसमें कम ही क्यों न लिखा हो आरपीएम, कंपनी कम दर्शाया है लेकिन आरपीएम स्पीड उसका वही है, 2880 ही आरपीएम है। कंपनी कम यदि दर्शाया है तो वो लोडिंग पे दर्शाया है कि मोटर पे लोड पड़ने के बाद कितना आरपीएम रहेगा और कम वोल्टेज में कितना आरपीएम रहेगा, इसलिए करके वो कम दर्शाया है। वो कंपनी अपना आप में ईमानदारी से काम किया है, और कुछ कंपनी जो है अपना मार्केटिंग बनाने के लिए फॉल्स भी 2900 2950 आरपीएम को दर्शा देता है, जबकि कहीं से भी कोई फार्मूला नहीं है 2900 2950 आरपीएम मोटर स्पीड चलने का। तो गाइज, हमको उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। आरपीएम वाला टॉपिक आपका माइंड से क्लियर हो गया होगा। आप आरपीएम देख करके मोटर को न खरीदें, कंपनी देखें और उसका सलोट देखें, सलोट अच्छा है कि नहीं, बनावट अच्छा है कि नहीं, उसका रोटर का बनावट अच्छा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ आप ऊपर से देख नहीं सकते हैं, अंदर से खोल करके देखना होता है, वो मिस्त्री को पता होता है। तो हमारी निगाह में जो भी मोटर अच्छा है, अच्छा बनावट है, हम इस चीज़ के लिए वीडियो में गाइड किए हैं, मोटर को खोल कर भी दिखाए हैं, किस मोटर को बनाने में आसानी होता है, किस मोटर में मोटा तार से वाइंडिंग किया हुआ है, सारा चीज़ हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपके माइंड में किसी भी तरह की सवाल है तो आप कमेंट में लिख करके भेजिए हमको, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले गाइज़ हम बहुत सारी वीडियो में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, लेकिन अब हम कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कि कॉलिंग से हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं, कॉल बहुत ज़्यादा आने लगा है। तो इसलिए करके अब हम कॉन्टैक्ट नंबर आपको नहीं देंगे गाइज़, आप हमको कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट में हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलता ही रहे बराबर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।